हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है एनसीईआरटी का चैप्टर 4.3 पढ़ेंगे, जिसमें आपको पूर्ण वर्ग बना के द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग की विधि से हल करना होता है। तो पढ़ते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक, जैसे कोई भी अगर आपको दिया गया है कि जैसे समीकरण मान लो लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहीं से आपके द्विघात सूत्र का भी डेरिवेशन हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा। तो पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप जो है वो करते हैं x² के गुणांक को 1 करते हैं। x² के गुणांक को 1 करते हैं। x² के गुणांक को 1 करने का मतलब a से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस b/ax प्लस c/a बराबर 0। इसके बाद अचर पद को आप एक तरफ कर लो या ना करो, ध्यान से समझिएगा। इस अचर पद को एक तरफ कर लो या इसी तरफ रहने दो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलो हम कर भी लेते हैं। मान लो कर ले, क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें सिखाऊंगा। तो यहाँ चलो कर लेते हैं। सेकंड, अचर पद को एक तरफ कर लेते हैं। अचर पद को एक तरफ कर लेते हैं, यानी ये हो गया x² प्लस b/ax प्लस बराबर माइनस c/a। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं कि x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। अगर ये इधर रहता तो जोड़ते या घटाते, बात वही होती है। समझिएगा, क्वेश्चन अभी जब बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यानी x का गुणांक कितना है, b/a, यहाँ देख लीजिए। तो b/a पूरे का आधा, ये कितना हो जाएगा, b/2a। इसका जब आप वर्ग करोगे तो b² बटा 4a² मिल जाएगा। ठीक, तो यानी कि गुणांक का आधा का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। तो इसका आधा कर लेते हैं पहले। तो b/a का आधा, तो कितना हो जाएगा, b/2a। इसका वर्ग, तो ये हो जाएगा b² बटा 4a²। ये जोड़ते हैं दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस b/ax प्लस b/4a² b² बटा 4a² बराबर, ये क्या हो जाएगा, माइनस c/a प्लस b² बटा 4a²। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस b/ax प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से एलसीएम लेंगे 4a², तो यहाँ से माइनस 4ac प्लस b²। एक स्टेप इसको और बढ़ाएंगे तो x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू b/a इंटू एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा b² माइनस 4ac बटा 4a²। अब देखिए a² प्लस b² प्लस 2a इंटू b। ठीक,
ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया, p बाई 2a रहेगा, 2x इंटू बी बाई 2a प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये बराबर में क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक। अब देखिए यहाँ जोड़ते हैं, इसके बाद अब दोनों पक्षों का पूर्ण वर्ग बन गया कि नहीं, दोनों पक्षों का यहाँ से पूर्ण वर्ग इधर भी है, पूर्ण वर्ग इधर भी बन जाएगा, ठीक। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाई 2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाई 2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई, इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2a, ये इधर प्लस में है x, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, बी बाई 2a को इधर पक्षांतर करके x का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब फोर्थ स्टेप में x का मान ज्ञात करते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का बटा 2a। अब ध्यान दीजिएगा, यही द्विघात सूत्र भी है, पूर्ण वर्ग बनाने ही द्विघात सूत्र। अब आपसे को आपके मन में एक बात आनी चाहिए कि सर आपने तो द्विघात समीकरण लिया था, यहाँ x का एक मूल आया, तो बिल्कुल नहीं परेशान होना है भैया, यहाँ देखो प्लस माइनस लगा है, तो एक बार जब प्लस लेंगे तो ये x का एक मान मिलेगा, एक बार माइनस लेंगे तो x का दूसरा मान मिल जाएगा। और आपको बताया भी गया होगा कि द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं, इससे ज़्यादा का मूल नहीं होगा। किसी भी समीकरण में जितनी उसकी घात होती है उसके उतने मान आपको मिलेंगे, उसके उतने हल होते हैं, ठीक। अब आप यहाँ से लिखना चाहो अगर, तो हमने बता दिया ना, एक बार प्लस लेके चलेंगे, यानी कि एक बार x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई 2a, और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a, यही आपके 2 मूल हो जाएंगे, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट देखा जाए, द्विघात समीकरणों को के मूलों को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना। अब आप बताइए क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करते हैं, तो लिखेंगे 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस है 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में बताया गया कि इसको आप इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप करते हो तो भी नहीं करते हो तो भी। तो यहाँ से अब उसके बाद x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 7/2 है ना, तो मान लें x का गुणांक कितना है 7/2 का आधा करोगे हो जाएगा 7/4, इसका वर्ग करोगे तो 49/16, फिर इसका वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों में
दोनों नहीं, ठीक। तो लिखेंगे कि 49/16, यानी कि इसे लिख सकते हैं 49/16 को जोड़ने और घटाने पर। एक काम करो, आप छोड़ो इसे, अचर पद को आप पहले उस तरफ चलो, बराबर जी। अब हम क्या करेंगे कि अचर पद को दूसरी तरफ कर दें। x² - 7/2x इज इक्वल टू -3/2। अब x का गुणांक निकालें, तो x का गुणांक कितना है? x का गुणांक है 7/2, इसका आधा करेंगे तो 7/4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49/16। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 49/16 जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा x² - 7/2x प्लस 49/16 -3/2 प्लस 49/16। अब क्या होगा, इसे क्या लिख सकते हैं? x² - 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ एलसीएम क्या लेंगे? 16, 8, यहाँ क्या है? 2, 2 से 16 में भाग करेंगे, 8 3 24 -24 प्लस 49। इसे हल करेंगे, इसे लिख सकते हैं x² - 2 गुणे x गुणे 7/4, तो 2 दूना 4, 7/2 x ही मिलेगा। 7/4 का स्क्वायर बराबर 24 में से 49 गया 25, 25/16। अब ध्यान दीजिए, इसे हम लिख सकते हैं a² + b² - 2ab, यानी x - 7/4 का स्क्वायर बराबर 25/16, ठीक। अब इसको इधर लेके आएंगे, तब ये हो जाएगा x - 7 का होल स्क्वायर, इसके बाद फिर इधर लाएंगे -25/16 बराबर 0। तो यहाँ से x - 7/4 का स्क्वायर -5/4 का स्क्वायर बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, अगर इतने को मैं a मान लूँ, इतने को b मान लूँ, तो a² - b² का फॉर्मेट मिला आपको। तो यहाँ से आप इस तरह से हल कीजिएगा, और आप जो पैटर्न बताया गया था, यहाँ से दोनों पक्षों का आप इधर रख के यहीं से दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, उसके बाद आप हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपको वही मिलेंगे। जैसे अब इस फॉर्मेट को देख लेते हैं, उसके बाद वो भी समझा दूंगा। तो इसे लिख सकते हैं कि a प्लस b 5/4, a माइनस बी, यानी x - 7/4 -5/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा x -7 + 5, क्योंकि इसका हर जो है वो सेम है। 4 -7 में से 5 को 2, 2/4, और यहाँ क्या हो जाएगा? x - 7 5 12/4 बराबर 0। तो यहाँ से x - 2/4 बराबर 0, और यहाँ से x - 12/4 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 2/4, 2 करने 2, 2 दूना 4, x बराबर 1/2। अब यहाँ से क्या करेंगे? तो यहाँ से ये हो जाएगा x बराबर प्लस 12/4, 4 के 12, x बराबर 3, यानी 3 और 1/2, इसे क्या हो जाएंगे आपके? यही आपका जो है मूल हो जाएंगे, यानी मान हो जाएंगे x के मान, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, जो दूसरा पैटर्न था कि मैं इसको इधर ही रहने दूं, तब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेके, चलिए उसे भी देख लेते हैं। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? यहाँ से दोनों पक्षों का वर्गमूल ले सकते हैं। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर,
तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि वर्गमूल लेंगे प्लस माइनस हो जाएगा 5/4। अब क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो x बराबर ये हो जाएगा 7/4 प्लस माइनस 5/4। तो एक बार x का मान प्लस के साथ लेंगे, प्लस 5/4, तो ये हो जाएगा 12/4, 4 3 12, x बराबर एक मान 3 मिल गया। और दूसरा 7/4 माइनस 5/4, 7 में से 5 को 2/4, 2 एक अन्य 2, 2 दूना 4, तो x बराबर 1/2 मिल गया। इसको आप चाहे जो विधि लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्या है कि 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, x² के गुणांक को आधा करना है, तो यानी x² प्लस x/2 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0। अब ये कितना हो जाएगा, x² प्लस x/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका आधा करेंगे तो 1/4 होगा, इसका आधा करेंगे तो कितना होगा, 1/4 होगा। 1/4 का वर्ग 1/16 होगा, तो x² प्लस x/2 माइनस 2 प्लस 1/16 माइनस 1/16 इज इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ से सॉल्व करना है, तो हम देख सकते हैं इसे क्या लिख सकते हैं, x² प्लस x/2 प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1/16 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे, 16 दूना 32 1 33, ये हो जाएगा 33/16 बराबर 0। ठीक, अब देखिए इसके बाद की कहानी क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप क्या करो, स्क्वायर के रूप में बना लो। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर, इसको इधर लेके चलेंगे, कितना हो जाएगा 33/16, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये x प्लस 1/4 बराबर ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √33/4, इसका वर्गमूल √33 आएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो ये तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा अंडर प्लस माइनस √33/4 और माइनस 1/4। अब x का मान एक बार प्लस √33/4 के साथ लेंगे और एक बार माइनस रूट, तो ये हो जाएगा अंडर √33 माइनस 1/4। और उसके बाद हम यहाँ से लेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक बार माइनस √33 के साथ लेंगे, √33/4 के साथ 1/4, इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा अंडर √33 माइनस 1/4। तो x का एक मान ये आ गया और x का एक मान ये आ गया। ठीक, सॉल्व करो। अगला सवाल देखते हैं, पहले का जो है तीसरा पॉइंट। पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें भी आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बना के हल करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है पूर्ण वर्ग बना के हल करने में, समझते हैं। x² के गुणांक को 1 करो भैया, तो 4√3/4, ये इतना हो गया। ठीक, अब इससे ये कट गया तो इसे लिख सकते हैं x² प्लस √3x प्लस 3/4 बराबर 0। अब समझिए x का गुणांक कितना है, √3, √3 का आधा इतना हो गया, इसका वर्ग करोगे तो √3/2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3/4। तो लिखेंगे x² प्लस √3x प्लस 3/4 प्लस, इसे हम लिख देंगे 3/4 माइनस 3/4 बराबर 0। अच्छा, अब देखिए यहाँ एक लॉजिक काम कर रही है, आपको बात समझ नहीं आएगी
जैसे ही हमने इसको क्या किया, √3 बचा, √3 का वर्ग जोड़ा और उसे घटाया, √3 का आधा किया तो √3/2, इसका वर्ग किया तो √3/2 का स्क्वायर, 3/4 जोड़े और घटाए तो देख रहे हो ऑलरेडी यहाँ से 3/4 है और यहाँ कितना है -3/4। तो एक चीज आपको दिख रही होगी सर जी ये तो कट जा रहा है, तो क्या फायदा हुआ हमें ऐसा करने का? तो भैया बिल्कुल फायदा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है क्या कोई फायदा नहीं है तो आप छोड़ दो, नहीं तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से देखिए कि वास्तविकता ये है कि जब ऐसा सिस्टम मिले तो आपको इसे कट कर देना ही ठीक है, यहाँ भी आपका पूर्ण वर्ग बन रहा है। तो ये चीज़ें आपके समझने के लिए थी। तो अब देखिए, अब आप इस लाइन को मिटा भी सकते हो, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो अब इसी लाइन को हम यहाँ से नेक्स्ट उठाते हैं, कैसे, यहीं से सॉल्व हो जाता, क्योंकि मैंने तो समझ लिया लेकिन अब ये लिखना जरूरी था वरना आप समझ नहीं पाते, ठीक है। तो अब इसे क्या लिख सकते हैं, +√3x प्लस, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ √3/2 का स्क्वायर बराबर 0। ये वाली लाइन यही छोड़ देंगे क्योंकि ये तो इससे कट जाएगा, फिर तो यही बचेगा। अब ये क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ से चीज़ें ये बनेगी कि इसे लिख सकते हैं x² + 2 गुणे x गुणे √3/2 प्लस √3/2 का स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए 2 से 2 कट गया, √3x, तो ये हो गया a² + b² + 2abx प्लस √3/2 का स्क्वायर बराबर 0। ठीक, अब इसके बाद ये हो गया। अब यहाँ से अब हम इस तरह से लिख सकते हैं इसे कि x + √3/2, नहीं, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x + √3/2 = 0। तो यहाँ से x बराबर क्या मिल गया, -√3/2, यानी इसके जो दो मूल होंगे वो समान होंगे आपके मूल, ठीक है, ये -√3/2 ही रहेगा। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि 2x² + x + 4 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, x² के गुणांक को आधा करोगे तो x² + x/2 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2 बराबर 0। अच्छा, ऐसे ही एक क्वेश्चन अभी हम सॉल्व किए थे तो वहाँ लेकिन माइनस था, यहाँ प्लस है, इसको भी देख लेते हैं। x² + x/2 प्लस 4/2, अब इसका आधा करेंगे, 1/2 का आधा कितना हो जाएगा, 1/4, इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 1/16 प्लस 1/16 माइनस 1/16 बराबर 0। ठीक, अब देखिए तो ये हो जाएगा x² + x/2 प्लस इस 1/4 को लेके आएंगे 1/16, अब ये प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस 1/16 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² + x/2 प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 में से 31/16 बराबर 0। इसे लिखेंगे तो x² प्लस 2 गुणे x गुणे 1/2 लिख सकते हैं प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस, अब प्लस नहीं, इसको हम इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा माइनस, लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा -31/16। अब ये क्या हो जाएगा, x + 1/4 का स्क्वायर बराबर -31/16। अच्छा, ये -31/16 अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्या होगा, -31/16 यानी माइनस में आएगा, ये क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा, यानी कि -31/13 इज लेस देन 0। तो यहाँ लिखेंगे कि परंतु हम जानते हैं कि किसी भी x के वास्तविक मान के लिए
x प्लस 1/4 का स्क्वायर ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इसलिए x का कोई वास्तविक मान समीकरण को कोई भी वास्तविक मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, ठीक। चलो नीचे न दिखे इसलिए हम ऊपर लिख दें। अतः दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, ये चीजें ध्यान रखनी होगी कि अगर इसका मान माइनस में आ गया यानी कि इसका मान छोटा होगा, तो भैया आप x का कोई भी मान रखोगे यहाँ, तो इसका प्लस करके जब वर्ग करोगे तो वो हमेशा धनात्मक भी देगा। अगर मान लो ऋणात्मक रखोगे तो भी स्क्वायर करोगे प्लस मिल जाएगा, यानी इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इसलिए x का कोई भी वास्तविक मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। अगर वो समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा इसका मतलब समीकरण का कोई हल नहीं है, तो दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। अब विचार है क्या मूल होंगे, तो भैया वो काल्पनिक मूल होंगे, हो सकता है कोई हो, आप कल्पना कर सकते हो, ठीक। तो कहा है 2 नंबर में कहा है कि प्रश्न संख्या 1 में दिए गए प्रश्नों का द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। द्विघातीय सूत्र का प्रयोग क्या होता है, आपको हमने भी पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। द्विघातीय सूत्र होते क्या हैं, एक बार यही साइड में लिख लेते हैं। द्विघातीय सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 = 0। तो लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर हमेशा तुलना जो होता है वो मानक रूप से होता है। तो यहाँ से हम इसकी तुलना कर लेंगे, तुलना करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए कंपैरिजन करने पर a बराबर क्या मिला 2, b बराबर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो ये हो जाएगा -7 और c बराबर 3। अब क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण द्विघात सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का बटा 2a। अब मान रख दो, b का मान -7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर -4 × 2 × 3 डिवाइड बाई 2 × 2। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस, ठीक, अंडर रूट 7 सता 49 माइनस 2 23 6 24 पूरे का बटा 2 दूना 4। तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस 25 बटा 4। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5 बटा 4। तो एक बार x का मान क्या ले लिया जाएगा 7 धन 5 बटा 4, प्लस के साथ एक बार माइनस, 7 5 12 बटा 4, हो जाएगा 4 तिहाई 12 बराबर 3। और दूसरा बार x का मान 7 माइनस 5 बटा 4, तो 2 बटा 4, 2 बटा 4 का मतलब 1 बटा 2,
ठीक, ये आंसर हो जाएगा, इसके मूल हो जाएंगे। दूसरा क्या कह रहा है, 2x² + x - 4 = 0। तो इसकी भी तुलना कर लेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। ध्यान रखिएगा, अब आप हमेशा ये नहीं लिखेंगे मैं, आपको लिखना रहे -4 × 2 × ये क्या है -4, ठीक, डिवाइड बाई 2 × a का मतलब 2। ये हो गया -1 प्लस माइनस √1, 4 चौक 16 दूना 32 प्लस 32 बटा 4। ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √33 बटा 4 x। तो x का एक मान क्या हो जाएगा -1 प्लस √33 बटा 4, और दूसरा जो आएगा वो -1 माइनस √33 बटा 4 हो जाएगा। ठीक, ये दो मान है। अब ये अगला वाला देख लेते हैं, दूसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ दिया गया 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो तुलना कर लेंगे, तो a = 4, b = 4√3 और c = 3। तो x बराबर -b, तो -4√3 प्लस माइनस √4√3 का स्क्वायर -4ac, 4 × 4 × 3 डिवाइड बाई 2a, 2 × 4। तो यहाँ से ये हो जाएगा -4√3 प्लस माइनस 4 चौक 16 तियाँ 48 माइनस 4 चौक 16 तियाँ 48 बटा 2 दूना 4 दूना 8। तो ये हो गया -4√3 प्लस माइनस 0 बटा 8। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4√3 बटा 8। अब इसके बाद x, ये 0 तो खत्म हो गया, 4 दूना 8, तो x बराबर -√3/2। इसका दूसरा मूल भी क्या हो जाएगा -√3/2 ही होगा। कह रहा है कि 2x² + x + 4 = 0। तो अब यहाँ से क्वेश्चन a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर 4। तो x बराबर -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 × 2 × 4 डिवाइड बाई 2 × 2। तो x बराबर हो गया -1 प्लस माइनस √1 माइनस 32 बटा 4। तो x बराबर -1 प्लस माइनस √-31 बटा 4। अब देखिए ये रूट माइनस में √31 है, अतः x का कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मान नहीं है। आपको एक चीज मैं अभी बता दूं, अगर आपको बताइए इस समीकरण का अस्तित्व है कि नहीं, तो आप तुरंत क्या करोगे, b² - 4ac का मान निकालोगे। अगर b² - 4ac, यहाँ समझिए b² - 4ac अगर बड़ा आ रहा है 0 से, तो इस दिए गए समीकरण का अस्तित्व होगा। अगर वो छोटा आ रहा है तो अस्तित्व नहीं होगा। 0 आएगा तो भी अस्तित्व होगा, ये ध्यान दीजिए। ये अगर आपको मिलेगा, आप पहले यहाँ से चेक कर लो कि b² - 4ac ≥ 0, तो क्या है, अस्तित्व है। अगर b² - 4ac <0 आया, b² - 4ac < 0 आया, तो क्या हो जाएगा, तुरंत अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व अगर नहीं है तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, काल्पनिक मूल होंगे बस। क्वेश्चन है 3 का पहला कि x - 1/x = 3 where x does not = 0। जहां x 0 के बराबर नहीं है, द्विघात समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो पहले यहां से हम एलसीएम लेंगे, x
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। फाइनली क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले चेक कर लेते हैं इसका अस्तित्व है या नहीं। तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से ही चेक करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, 0। अब हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर ए, तुलना किससे करेंगे, आपको पहले बता दिया गया। तो यहाँ ए का मान 1 हो गया, बी का मान -3 हो गया और सी का मान -1 हो गया। अब इसके बाद चेक करेंगे कि इसका अस्तित्व है या नहीं, इसके मूल ज्ञात हो सकते हैं कि नहीं। तो फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान -3 का वर्ग प्लस -4 इंटू ए का मान 1 इंटू -1। तो ये कितना हो गया, 3 त्रिका 9 माइनस 4 करने 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। और ये 13 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अतः अब ध्यान देना, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ गया। अगर इसका मान 0 से बड़ा आता है तभी उसका मूल का अस्तित्व होता है, अन्यथा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके मूल निकालेंगे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक, ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। इतना करने के बाद ये चीजें करेंगे अपॉन 2a। अब हम यहाँ मान रखेंगे, b का मान कितना मिला है, -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर। अब ध्यान दो, अब भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम 13 ज्ञात कर चुके हैं, तो डायरेक्ट चाहे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 13 रख लो। ठीक है, एक बार ज्ञात कर लिए तो यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं। छोड़ दीजिए, कितना आया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 13 पूरे का बटा 2 इंटू ए का मान कितना है 1। तो ये क्या हो गया, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बटा 2 एक्स। तो x का एक मान हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 13 बटा 2 और दूसरा मान हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 13 बटा 2। यही दो मान आपके हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, तीसरे का दूसरा। ये है कि 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 11/30 यानी 11/30, जहाँ x ना तो 4 के बराबर है ना ही 7 के बराबर। एलसीएम लेंगे, x प्लस 4 x माइनस 7। अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 बराबर 11/30। अब इसे हल करेंगे तो x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 और पूरे का बटा गुणा करवाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x प्लस माइनस 7 चौक 28 बराबर 11/30। अब देखिए x से x कट गया, माइनस 11 बटा ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x यानी कि माइनस 3x माइनस 28 बराबर 11/30। अब इसको तिरछा गुणा करवा देते हैं, या फिर यहाँ से 11 से 11 कट जाएगा। अब तिरछा गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा -30 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा यानी कि +2 इज इक्वल टू 0। अब तुलना कर लेंगे ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो a का मान 1 मिल गया, b बराबर -3 और c बराबर 2। ठीक, अब क्या करेंगे, चेक करेंगे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो ये क्या हो जाएगा, -3 का वर्ग -4 गुणे 1 गुणे 2 तो 3 त्रिका 9 माइनस 4 दूना 8 1 और ये एक क्या है 0 से, इसका मतलब इसके मूलों का अस्तित्व है। अब क्या करेंगे, x का मूल ज्ञात करना है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 से। x बराबर -b का मान कितना है -3 यानी कि -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 1 ज्ञात कर लिए, तो यहाँ मान रखने की जरूरत नहीं है, बटा 2a का मान कितना है, a का मान 1 है। तो यहाँ से x बराबर हो गया +3 प्लस माइनस 1 बटा 2। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, तो एक बार हो जाएगा 3 माइनस 1 बटा 2
तो ये बराबर कितना हो गया, 3 में से 1 गया, 2/2 बराबर 1। x बराबर 1 मान ये मिला, और दोबारा x बराबर 3/1/2, 3 1 4/2 बराबर 2 से 2 दूना 4, तो 2, एक मान ये मिल गया। ये 2 मान ज्ञात हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु। ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो आयु होती है वो वर्तमान आयु होती है, x वर्ष। तो क्या करेंगे, कितना कह रहा है, 5 वर्ष बाद और 3 वर्ष पूर्व। तो लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी। अगर प्रेजेंट टाइम पे x है तो आप 3 साल पहले कितने रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है माइनस करते हैं, तो x माइनस 3 वर्ष, x माइनस 3 वर्ष। अच्छा, 5 वर्ष बाद की अगर हम बात करेंगे रहमान की आयु की, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए प्रश्नानुसार, ये प्रश्नानुसार क्या कहता है कि रहमान की आयु 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पूर्व कितनी आयु, x माइनस 3, तो इसका व्युत्क्रम x माइनस 3, और 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम यानी कि 1/x-5 के आयु के व्युत्क्रम का योग यानी कि प्लस कितना है, योग जो है वो 1/3 है, तो 1/3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, x माइनस 3 x प्लस 5, तो यहाँ से तिरछा गुणा हो जाएगा, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 बराबर 1/3। एक चीज़ मैं आपको अभी सिखा दूं, ये तिरछा गुणा हर जगह नहीं होता, वही होता है जहाँ इसका जो लासा होता है वो हरों के गुणनफल के रूप में होता है, वही तिरछा गुणा होता है, बाकी तिरछा गुणा हर जगह नहीं होता। तो अब ये क्या हो गया, 2x माइनस प्लस 5 में से 3 घटाएंगे 2 बटा, इसका गुणा करवा दो, x² माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 बराबर 1/3। अब यहाँ से ये हो जाएगा 2x प्लस 2 डिवाइड बाई x² प्लस 2x माइनस 15 यानी 15 बराबर 1/3। अब यहाँ से तिरछा गुणा करवाएंगे अगर, तो तिरछा गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 3 इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 15। अब इसका गुणा कर लिया जाए, 3 दूना 6x प्लस 6 बराबर x² प्लस 2x माइनस 15। अब आगे ये हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4x माइनस 15 माइनस ये माइनस 21 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 21 को तोड़ दिया जाए, 7 त्रिक 21, तो यहाँ से ये हो जाएगा x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। x कॉमन लिए तो ये हो गया x माइनस 7 प्लस 3, यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, x माइनस 7 और ये हो गया x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से क्या होगा, ये अलग अलग 0 के बराबर होंगे, तो x बराबर 7, यहाँ से x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर ये हो जाएगा माइनस 3, और माइनस चिन्ह आ रहा है इसलिए हम इसे क्या करेंगे, अमान्य कर देंगे। हमारा x बराबर 7 वर्ष, यानी रहमान की जो आयु होगी वो कितनी हुई, रहमान की आयु वर्तमान आयु कितनी है, 7 वर्ष। ठीक, ये आपका चौथा गुण कंप्लीट हो गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है
कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो अंकों का गुणनफल 210 होता। एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, आप इसे दो चर से नहीं, द्विघात समीकरण एक ही चर से लगाओ या दोनों से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मान लेंगे, माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक बराबर x अंक उसने गणित में प्राप्त किया और y में कितने अंक प्राप्त किए हैं, अरे सॉरी y कह रहा हूं, अंग्रेजी में और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो इसका मतलब शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने होंगे, अंग्रेजी में प्राप्त अंक ये हो जाएगा 30 माइनस x, क्योंकि दोनों विषयों में टोटल 30 पाया है, एक में x हो जाएगा तो दूसरे में 30 माइनस x। अब देखिए कह रहा है कि यदि उसे गणित में 2 अंक अधिक मिलते, 2 अंक अधिक मिलने पर गणित में प्राप्त अंकों की संख्या, गणित में प्राप्त अंक बराबर कितना, पहले x था अब 2 अंक और मिल रहे हैं तो x प्लस 2 अंक हो जाएंगे। सेकंड कह रहा है अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, 3 अंक कम मिलने पर अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, ये 30 माइनस x, पहले जो अंक था उसके पास अगर उसे 3 अंक कम मिले होते यानी -3, तो ये हो जाएगा 27 माइनस x। इतना अंक उसे मिला तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता प्रश्नानुसार। ये क्या हो जाएगा कि ये कह रहा है कि x प्लस 2, अगर अंग्रेजी में उसे 2 अंक, गणित में 2 अंक ज्यादा मिलते थे यानी x प्लस 2 और 3 अंक कम मिलते तो उसके जो अंकों का गुणनफल है, यही तो है, ये कितने के बराबर हो जाता, गुणनफल 210 के बराबर होता। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 27x प्लस 27 दूना 54 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 210। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर 27 में से प्लस 25 और ये 54 है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 54 माइनस 210 बराबर 0। तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, अब ये 54 से 210 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 156 बराबर 0। ये हो जाएगा फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। माइनस चिन्ह कॉमन लेके उधर भेज दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद की बात करनी है, इसका गुणनखंड निकालना है। तो 156 को कितने में तोड़ेंगे, मान लो आपको नहीं पता चल रहा है तो भैया आपको हमने पहले बता दिया, 156 को तोड़ने का तरीका ये तरीका हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 3 और 13। अब जोड़ने या घटाने में कितना मिलना चाहिए, 25, तो 2 दूना 4 3 12 और 13 में इसे तोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x, 13 12 में इसे तोड़ देंगे प्लस 156 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 13 माइनस 12 कॉमन लिया तो x माइनस 13 बराबर 0। तो ये हो गया x माइनस 13 x माइनस 12 बराबर 0। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, ठीक। और दूसरा x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12।
यही अंक जो है उसे प्राप्त होंगे। अगर उसे 13 अंक गणित में प्राप्त होंगे तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक 12 होंगे। ठीक है, अगर 12 अंक उसने गणित में प्राप्त किए होंगे तो अंग्रेजी में 13 अंक प्राप्त करेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं इसे। यदि x बराबर 13 तो गणित में प्राप्त अंक बराबर x बराबर 13, अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स, यानी कि 30 माइनस 13, 30 माइनस 13 बराबर ये हो जाएगा कितना 17 अंक। ठीक है, अगर 13 अंक को गणित में प्राप्त करती है तो 17 अंक उसमें प्राप्त करेगी। यदि बहुत नेक के हो तुम। हाँ हम भूला। यदि x बराबर 12 होगा तो गणित में प्राप्त अंक x बराबर 12, और उसके बाद तो अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त होंगे उसे, अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 12, तो 30 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 18 अंक, 18 अंक। ये बात है, यहाँ दोनों आंसर आपके लिए जाएंगे। अगर 13 नंबर पाएगा तो अंग्रेजी में 17, अगर 12 नंबर x बराबर 12 लिया जाएगा तो गणित में 12 और अंग्रेजी में 18 नंबर। ठीक ठीक।